हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका कैश लाइफ विद शिल्पी में। सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है 8 का, और मैं कर रही हूँ अपने घर का जो डेली रूटीन होता है वो। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ अपनी। मैंने आंगन में सरफ डाल लिया था और सीख वाली झाड़ू से रगड़ दिया था। इससे बहुत साफ़ हो जाता है और मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। और वाइपर से साफ़ कर दे रही हूँ और बाथरूम भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और मैं दरवाज़ा भी साफ़ कर ले रही हूँ और मैं बाहर तो साफ़ कर ही चुकी थी पहले। अब मैं अपने बाथरूम को भी क्लीन, जो कपड़े सूख चुके थे अभी तो क्या है नीचे सूख जाते हैं हल्के, क्योंकि ऊपर बंदर बहुत हैं। मैं ऊपर डाल देती हूँ तो बंदर फाड़ जाते हैं कपड़ों को, बैठना पड़ता है जब सूख पाते हैं, इसलिए मैं नीचे ही, अभी गर्मी है तो नीचे ही सूख जाते हैं। सर्दियों में तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। इतना नहीं हो पाता है अभी मुझसे, इसलिए क्योंकि बाहर नीचे काम भी करना होता है, ऊपर बैठ नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे नीचे सुखाने पड़ते हैं कपड़े। और मैं रूम को साफ़ कर ले रही हूँ, पोंछा लगा ले रही हूँ। झाड़ू मैं लगा चुकी थी और बेड को भी मैंने सही कर दिया है। अ, पोंछा लगा लिया है मैंने। और मैं आंगन में भी पोंछा लगा दे, धोने के बाद मैं आंगन में पोंछा लगा देती हूँ। इससे क्या है जल्दी सूख जाता है, और नहीं तो ये गीला गीला सा रहता है, इसलिए पंखे में चला देती हूँ जिससे जल्दी सूख जाता है पानी। और मैं किचन में भी पोंछा लगा ले रही हूँ। क्योंकि मैं किचन में पोंछा एक साथ ही लगा देती हूँ। अब मैं अपनी स्लिप को भी क्लीन कर लूँगी। मैं गैस को साफ़ कर ले रही हूँ। और अपने जो बच्चे सब स्कूल गए थे तो अपने मतलब पराठे ले गए थे आलू के, मैंने आलू बॉयल किए थे उस कुकर में, और मैं अपने किचन को साफ़ कर ले रही हूँ पूरी तरीके से। क्योंकि उसके बाद ही सुबह कर ली थी थोड़ी सी मैंने, लेकिन क्या है कि काम हो जाता है उसके बाद ही बच्चे निकल गए। अब मैं पूरी तरीके से क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पूरी क्लीन कर ली है किचन भी मेरी, और बर्तन जो मांजे थे मैं उनको भी लगा देती हूँ। सब बर्तनों को लगा के, मेरा छोटा सा स्टैंड है आप देख सकते हैं, इसी में मेरे सारे बर्तन आ जाते हैं। और थोड़े बहुत मैं नीचे भी रख लेती हूँ टब में, और नहीं तो जो यूज़ेबल है वो इसमें रखती हूँ। और इसी तरीके से मैं अपना किचन सुबह का जो होता है मैं उसको कर लेती हूँ। और टाइम सुबह का बिल्कुल भी बैठने के लिए नहीं होता है, सुबह पूरी तरीके से लगी रहती हूँ, जब जाके कहीं, मैं क्या सभी लगी होती होंगी बहनें। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं भजन गा रही थी और भजन गाते गाते अपना काम भी कर रही थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ दही के आलू। जो मठा वाले जो रसा बोलते हैं उसको मठे के आलू बोलते हैं, कोई कोई कुछ बोलता है। मैंने आलू बॉईल कर रखे हुए थे और मैंने ये मठा फेर लिया था, आप देख सकते हैं दही को। और मैं आलू बॉईल करके डाल दिए थे उसमें, उसमें पानी में हल्दी और सूखे धनिया डाल दिए थे, और मैंने उसमें दही छोड़ दिया था, और खदक आने पर ही मैंने उसको छोड़ा था, तब तक चलाती रही थी। और ऊपर से मैंने छौंक भी डाल दिया है, तेल में जीरा डाल के, मिर्ची और धनिया डाल के, और नमक सबसे बाद में डालते हैं इसमें। अब मैं इसको खदका लूँगी, ऊपर से हरे धनिये भी डाल दूँगी। और बहुत अच्छा लगता है, ये बच्चों की तो फेवरेट चीज़ होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये, और अच्छा भी लगता है। आप देख सकते हैं मेरा बनके तैयार है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया है ये मैंने। और बच्चे कह के गए थे, आप देख सकते हैं बाथरूम में फिर दोबारा से आ गई हूँ मैं, क्योंकि कपड़े मैंने थोड़े से धो लिए थे और थोड़े कपड़े मेरे रह गए थे, तो उनको भी मैं धोने के लिए आई थी। ये चादर वगैरह मैंने धोई थे, तो मैं इसको यहीं अभी डाल देती हूँ, थोड़े बहुत सूख ही जाएंगे, फिर मैं उनको ऊपर जाऊँगी तो थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाऊँगी तो सूख जाएंगे। अभी मैंने नीचे ही डाल दिए हैं जब तक। और अब मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि कपड़े जो सूखे हुए थे उनको भी मैं संग के संग घरी करके लगा देती हूँ, क्योंकि क्या है फिर ये पड़े रहते हैं और घिरासा रहता है, क्या कोई मतलब बेड घिरासा ही रहता है, इसलिए मैंने कि उनको घरी करके पहले लगा देती हूँ। और जो कपड़े मैं ऊपर रखती जा रही हूँ ये बच्चे स्कूल से आके पहन लेंगे, क्योंकि उनको फिर निकालने पड़ते हैं, इसलिए मैं पहले ही उनके निकाल के अलग रख देती हूँ, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं मैं सब कपड़ों को घरी कर ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपना काम कर लेती हूँ। सुबह का बिल्कुल भी, बच्चे आते हैं जब तक तो बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, इसी तरीके से लगा रहना पड़ता है, जब भी कहीं जाके काम हो पाता है। और ऊनी कपड़े भी निकल आए हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है बहुत। और इसी तरीके से क्या है, कपड़े अभी गर्मी सी भी लगती है और सर्दी सी भी लगती है, इसलिए दोनों ही कपड़े चल रहे हैं अभी इस टाइम पे। सर्दी के भी चल रहे हैं, सुबह शाम सर्दी के चाहिए होते हैं, और दिन में तो बच्चे वही पहनते हैं, तो अभी कपड़े उठा के नहीं रखे हैं जो गर्मियों के होते हैं वो। और सर्दी के भी निकल आए हैं, ठंडक हो गई है सुबह शाम की, बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। मैंने सब कपड़े घरी कर लिए थे और रूम एक सा कर दिया था। अब मैं नहा धो के फ्री होके आ चुकी थी।
और ऐसे टाइम हो रहा होगा 12:30 का। अब मैं अपना खाना पीना बनाऊंगी। सब्जी मैंने रसा बना दिया था, अब मैं रोटियां सेकूंगी अपनी। और पूजा वूजा मैं करके फ्री हो चुकी थी। आपको देख सकती हूँ मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, सब मैंने कपड़े डाल दिए हैं नीचे। इस तरीके से डाल देती हूँ, जब तक बच्चे आते हैं तब सूख जाते हैं। ये थोड़े साइड से कर देती हूँ फिर मैं, और मैं रोटियां सेक लेती हूँ क्योंकि बच्चों का आने का टाइम है। इसी तरह मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।